जरूरत ये नहीं है कि पीरों को मुरीदों को घेर के बैठा जाए। आज जरूरत है कि सारे पीर सर जोड़ के बैठे कि उम्मत को कैसे बचाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना। इस वक्त उम्मत फितने में पड़ी है और ऐसा फितना आया है कि इस वक्त अलामान वल हफीज। कोई तो ये कह रहा था ये बिला वजह की अफवाहें हैं कि मुस्लिम लड़कियां इर्तदाद का शिकार हो रही हैं। मैं कहता हूं तहकीक कर, रजिस्ट्रार ऑफिस की तहकीक की गई तो अब तक 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी याद है ना अल्लाह, कितनी? 10 लाख। और एक साहब ने तो ये कहा, मुझे बड़े मोतबर आदमी ने बताया, उसने कहा उससे किसी ने ये कहा अरे क्या हुआ, जा रही है तो क्या हुआ, हमारे भी तो लेके आ रहे हैं। इससे बड़ी बुज़दिली भी कोई होगी? डूब के मर जाना चाहिए हमें। 10 लाख बेटियां खो बैठे हम। वजह क्या है? गौर किया? किसे किसे ताने दोगे? लोग कहते मौलवी कुछ नहीं कर रहे। मामला सिर्फ मौलवी का नहीं है। अब यहां पर फर्दन फर्दन नहीं सोचा जाएगा, हुजूर की उम्मत होकर के सोचा जाएगा। मुस्तफा के दामन में आके एक जगह बैठ करके सोचने की जरूरत है, बेटियों को कैसे बचाया जाए। मुझे हैरत होती है लोग कितनी आसानी से, अरे फलां की बेटी गई, अरे गई तो गई, मेरी थोड़ी गई है, इस कान से सुनी इस पे निकाल देते हो। कोई दर्द नहीं होता है। जरा तारीख उठा करके तो देखो, एक बेटी अगर खैरों के जंगल में आ जाए तो पूरा इस्लाम हरकत में आ जाया करता था। तुम एक बेटी रखी, फिर 10 लाख बेटियां जा चुकी हैं। अभी तक जूं तक हमारे कान पे नहीं भीग रही है। हमारी जो रविश थी वही चल रही है। अगर शादियों में डीजे बज रहा था तो अभी कम नहीं हुआ है। शादियों में तमाशे हो रहे थे तो अभी कम नहीं हुए हैं। अय्याशियों में पैसे लुटाए जा रहे थे तो अभी कोई कमी नहीं आई है। हमारी वही भेड़ वाली चाल है, कोई कभी होश के नाखून नहीं ले रहा है। जरा तारीख उठा करके तो देखो, एक अरब की शहजादी इसी भारत के समंदर के जब किनारे आई थी, कैरों ने उसको दबोच लिया था, कैद खाने में डाला था। अल्लाह अकबर। उस वक्त हज्जाज इब्न यूसुफ का दौर था। उस वक्त उस बेटी ने कैद खाने के अंदर से एक खत लिखा था और वो खत रोशनाई से नहीं लिखा गया था, बेटी ने अपने खून से लिखा था। हज्जाज इब्न यूसुफ के नाम लिखा था और लिखने के बाद कहा था बादशाह के वक्त है, तू नहीं जानता है इस्लाम की एक शहजादी खैरों के जंगल में फंस गई है। अगर मेरी बाबरू चली गई तो कयामत का दिन तेरा गिरबान पकड़ूंगी, रब की अदालत में लेके आऊंगी और कहूंगी मालिक जिसके हाथ में उम्मत की लगाम थी ये आराम से बैठा रखा और खैरों के हाथ में मेरी इज्जत थी वो लूटते रखे, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक बदला नहीं ले लूंगी। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ आज 10 लाख बेटियां चली गई, किस पे फर्क पड़ा है? कहां जाके डूब के मर गई खैरत हमारी? मुझे बता तो सही। कल भी सलामियों पे इस्तकबाल हो रहा था, आज भी दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है। कल भी बेगैरती थी शादियों में, आज भी बेगैरती शादियों के अंदर है। हम कितने बदले गए बता तो सही। कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बता तो सही किस जगह पकड़ा है तूने? आज बेगैरती का आलम देखो। जब बारात आया करती है दरवाजे पे दूल्हा आता है, हमारी कौम की बेटियां इस्तकबाल के लिए जूसों का गिलास लेके आती है। ये क्या हो रहा है? का दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है। और बगैर तो बताओ तो सही, अगर आने वाला मर्द था इस्तकबाल करने वाला मर्द होना चाहिए था। ये बेगैरती कहां से चली आ गई है? मर्द दूल्हा बन के आता है, बेटियां जूस पेश किया करती है। और यार इतनी बेगैरती आ गई है, कल जब किसी की बेटी भाग जाती है तो रातों रात मौलवी के बाद जाके कहता है कोई तावीज दे दिया जाए जिससे बेटी पलट के आ जाए। शाम से बेटी का पता नहीं चल रहा है। और तुझे क्या लगता है तेरे 18 साल की गलती पे ये 5 मिनट का तावीज का पर्दा डाल देगा? नहीं, खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो। अगर बेटियों को बचाना है तो पहले कनीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा, मुस्तफा का दीन सिखाना पड़ेगा। याद रखो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या वो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अमीन शरीयत। वाह 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 वाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? कड़वी लग रही है ना बातें? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं लतीफे सुनाने नहीं आया, दर्द दिल लेके आया हूं। जागना होगा, अल्लाह अल्लाह, उठना होगा हमें। जागो। एक बेटी आई थी, खत लिख दिया उसने, हज्जाज इब्न यूसुफ ने खत लिया। उस वक्त इस्लाम की फौजें दूसरे महाज पे लड़ रही थी। वो खत लेके कभी इधर जाता कभी उधर जाता। सुने, वो जब उसने चक्कर लगाने शुरू किए, उसका एक भतीजा था 18 साल का, जिसको तारीख में मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता। वाह वाह, याद है ना अपनी तारीख? हमें यह मालूम है इस साल में कितनी फिल्में सुपरहिट हुई हैं।
हमें यह पता है कि इस साल किस फिल्म ने कितनी कमाई की है। हमें यह तो सोचने का वक्त है कि इस साल सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने मारे हैं। लेकिन हमें अपनी तारीख सोचने का वक्त नहीं है, अपनी तारीख के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, हमें अपनी तारीख को पढ़ने और सुनने का वक्त नहीं है। जागना होगा हमें। याद रखिएगा, तुम नहीं जानते हो, तुम क्या समझते हो कि ताकतों से कामयाबी मिलती है? नहीं, खुदा की रहमतों से कामयाबी मिला करती है। बेशक सुभान अल्लाह। किस चीज से? खुदा की रहमत से कामयाबियां मिला करती है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा था, बहुत गौर से सुनो। वो अपने चचा के पास आया, आके कहने लगा, चचा परेशान लग रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, बेटी बस एक खत है जिसने परेशान करके रख दिया। कहा, कौन सा खत? कहा कि उंदुलुस के साहिल पर और राजा ताहिर के कुछ फौजियों ने हमारी एक बेटी को कैद कर रखा है। उसने कैद खाने से ना ये खत भेजा है। उसने खत लिया ना तो वो जवान कैसा जवान था, खत पढ़ते पढ़ते रोने लग गया। रोने लग गया। कहा, चाचा क्या सोचा है? कहा, क्या सोचूं, मेरे पास फौज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कहीं देर ना हो जाए। कहा, तू क्या करेगा? कहा, चाचा अगर इजाजत दे तो मैं इस बहन को बचाना चाहता हूं। वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? अगर इजाजत दे तो मैं इस बहन को बचाना चाहता हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, तू कैसे बचाएगा अकेला? कहा, बस इजाजत देना, वो मेरा काम है, मुझे क्या करना है। चाचा ने कहा, ठीक है तेरी मर्जी है। खत लेकर मोहम्मद बिन कासिम जुमे का दिन था मस्जिद में आए और ऐलान किया, नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं, थोड़ी सी मेरी बात सुन ली जाए। जुमे के दिन मस्जिद के मेंबर से ऐलान होता है, ठहर जाइएगा, नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं। आज ऐलान करा लो मस्जिद से, सूफी साहब क़िबला ऐलान करते हैं, ठहर जाइएगा, जरा बात होनी है। बंदे जूती उठा के चुपके चुपके निकला करते हैं, कहीं मुझे कोई काम ना बता दिया जाए। हाँ, क्या कहना जी? जितना अमीर है उतना मुंह छुपा के जा रहा, कहीं किसी को पता ना चल जाए मैं किधर से निकल गया। क्यों भाई? कहीं सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं 4 बच्चों का खर्च ना मांग लिया जाए, कहीं मदरसे के लिए राशन ना मांग लिया जाए। हम इतने बुज़दिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ठहर जाना, मुझे कुछ बात करनी है। नमाज के बाद जानते हो कितने लोग रुके, कितने चले गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब नमाज खत्म हुई है और तो मस्जिद का आलम यह था, जितने लोग बैठे थे उतने से एक भी बंदा कम नहीं हुआ था। यार जवान तो जवान, बूढ़े भी अपनी जगह से नहीं हिले थे, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे भी इंतजार कर रहे थे। वह कौन सा पैगाम है जो मोहम्मद बिन कासिम देना चाहता है? वह कौन सी बात है जो इस जवान को करनी है? सब इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरी कि मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आए। आने के बाद खत पढ़ के सुनाया। अल्लाह अकबर जैसी खत पढ़ा है। कोई आंख ऐसी न थी जो बरस न रही थी, कोई आंसू आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से तर न थी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी मस्जिद की तरफ देखा, हर आंख पर बरस रही थी, हर चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, बताओ क्या राय है? मैं बेटी को बचाने के लिए समंदर पार जा रहा हूँ, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? जब इतना कहा था पूरी मस्जिद में चीखो पुकार थी और एक एक बंदा कह रहा था, मोहम्मद बिन कासिम ये न पूछ हम जाएंगे कि नहीं, बस इतना बता दे घर जाने का वक्त है कि नहीं, अगर इजाजत हो तो हम घर जाएं। कहा क्या करोगे? कहा अगर तू इजाजत देगा तो तलवारें लेके आएंगे, अगर इतना भी वक्त नहीं है हम खाली हाथ तेरे साथ जाएंगे, समंदरों को पार करेंगे, बेटी को बचा करके लाएंगे। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, यही 16 साल का जवान 18 साल की उम्र रखने वाला जब भारत की सरजमीन पर आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बचाई, इस्लाम की शहजादी को जब निकाह करा के लेके जाने लगा, किसी ने कलाई पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम जरा बता तो सही ये रहने वाली कहाँ की है, तू रखने वाला कहाँ का है, इससे तेरा रिश्ता क्या है, ये तो बता के चला जा। अपनी जान को तू खतरे में डाल के आया, इतनी बड़ी दुश्मन की फौज के सामने आया, अगर मारा जाता तो क्या होता? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, यार मैं गैरतदार हूँ, अगर मर जाता तो तारीख में लिखा जाता एक भाई बहन की आबरू बचाते बचाते शहीद हो गया था, कम से कम गैरत वाला लिखा जाता, बेगैरत तो नहीं लिखा जाता। कब बता तो सही इससे तेरा रिश्ता क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, रिश्ते की बात करते हो तो सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खानदान से पहचाने जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इसका मेरा रिश्ता न खानदान से पहचाना गया न बाप से पहचाना गया, अगर पहचाना गया है तो रसूल पाक से पहचाना गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह। भाई अगर तुम्हें लगता है ना ये आग उसके घर की है तो फिर इंतजार करो, एक दिन ये आग तुम्हारे घर तक भी आने वाली है। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे घर तक भी आने वाली है। हमें ये जो रसूमात है ना फजूल की, जी जो रसूमात क्या बात है। फजूल की, इनसे बचें। है कोई बंदा जो इस मजमे में बताए निकाह में कितने फर्ज हैं? हालात जानते हो कितने फर्ज है निकाह में? उलमा को छोड़ के बात कर रहा हूं। अल्लाह। पूरे मजमे में कोई बता दे निकाह में कितने फर्ज हैं, कितनी सुन्नत है, कितने वाजिब हैं। ये हालात हमारी कौम के, ये हालात हमारी कौम के। लेकिन अभी किसी जवान की शादी करो तो याद रखना, न चमक में कमी होगी न धमक में कमी होगी। साउंड भी वो किया जाएगा जो इलाके का नामी होगा। नचनिए वो लाई जाएंगी जिनके मुकाबले पे कोई नाचता ना होगा। और फिर कहेगा शाम ऊंच नीची ना हो जाए। वो कहेंगे प्रधान के बेटे की बारात थी, सही से नहीं नाचा गया। वो कब तक नाचेगा? नाच ले, एक दिन कब्र में जाएगा, लोग तुझे मिट्टी डाल के बैठेंगे, फिर तू आवाज देगा, कोई नाचने वाला नहीं आएगा, कोई डीजे वाला नहीं आएगा। अगर कब्र में आएगा या तो फातिमा का बाबा आएगा, वही आके बचाएगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। भाई खत्म करो ये तमाशे, निकाह आसान करो। करेंगे आसान इंशाअल्लाह। कतई नहीं बोल रहे, आसान करो। इसमें फायदा मेरे घर का नहीं, जो आसान करेंगे उनके भी घर का है, उनके भी घर का है। इतनी रस्में हैं हमारी फालतू की, फजूल की, तबाहकुन रस्में जिन्होंने गैरत लूट रखी है उम्मत की, कम नहीं हो रही। लेन देन जैसी रिश्ता शुरू हो जा, बेटी वाले का बेड़ा गर्क। आ रहे हैं गठरियां बन बन के जा रही हैं, गाड़ियां भर भर के जा रही हैं। अब क्या है, क्या फलां की रस्म है, अब ये रस्म है, अब ये रस्म है। आज ना मजबूर है बेटी वाला भी, करे तो क्या करे, इसका पेट ही नहीं भर रहा। याद रख, ये पेट है, ये जो दौलत की भूख है ना, ये कब्र की मिट्टी से जाके पूरी होगी। अल्लाह। ये यहां नहीं होने वाली खत्म। और तुम भी याद रखो, दामाद की खुशी के लिए मुंह बंद कर करके बोरियों में भर के दे रहे हो। याद रखो, जितना दोगे वो उतना ही बिगड़ेगा। हाँ, जितना दोगे उतना ही बिगड़ेगा। बंद करो ये देने देने, बस उस तरह से जिस तरह हुजूर ने बेटी को दिया था और अली ने मुस्तफा से लिया था, बस उसी तरह से लेने का रिवाज रखो। रिवाज उसी तरह से लेने का रखो। करेंगे इंशाअल्लाह इन चीजों पे अमल। ये फालतू की रस्में खत्म करेंगे, निकाह आसान करेंगे। वो आपने शायद अखबार नहीं पढ़ा होगा, जिस लड़की ने अपना बयान दिया था और उसने कहा था मुझे नफरत हो गई है इस्लाम से। क्या कहा जानते हो? उसने कहा कहने को बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन गरीब को कोई निभाना नहीं जानता है, कोई निभाना नहीं जानता। रिश्ते भी आप कितने मुश्किल हो गए। ये वजह है इसकी, जब बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जलसों के ऐलान किए जाते हैं, आओ जन्नत मिलेगी आओ, फिर भी निकल के नहीं आता। देखिए सुबह को कई कहेंगे भाई बेवकूफ थे, पूरी रात जागे तुम, भाई हम तो मौज में सोए। कई कहेंगे तुमसे सुबह से कहिए, मगर जानते हो ये इर्तिदाद का फितना, हमें सोचने की जरूरत है। ये जो ढकी छुपी तहरीकें हैं, ये लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70-70 हजार नौजवानों को जोड़ करके इस्लाम के खिलाफ जो जहर उगला जाता है, उसकी वजह से ये लोग मुर्तद होते जा रहे हैं। हमें अपना दीन सीखने तक का वक्त नहीं है। अल्लाह, वो हमारे दीन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हमें सोचने तक का वक्त नहीं। मैं कहता हूं फुरूई इख्तिलाफात से निकलो। अब क्या बात है, वाह वाह। बचा लो उम्मत को, और कोई ऐसी तंजीम खड़ी करो, अगर वो इस्लाम के खिलाफ बताने पे डटे हैं तो तुम इस्लाम की हक़ानियत समझाने के लिए खड़े हो जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं होते खड़े? एक एक कुत्ते का जवाब दो, वाह वाह वाह। एक एक जालिम का मुंह बंद करो। वाह वाह। जो ये कहते हैं कि इस्लाम की बहू बनोगी तो जाकर के तुम्हें 10-10 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ऐसी बेटियां तैयार कर दो कि जो मुंह तोड़ जवाब दें कि ये इस्लाम है, जिसके निकाह में आ जाओ उसी के घर में रहने की इजाजत देता है, बाकी 10-10 के घर की रखील बनने की इजाजत नहीं देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। सिखाना पड़ेगा बेटियों को ये।
वरना ये जहर हमारी रगों में घुलता रहेगा और हम अपनी बेटियों को अपने हाथों से बर्बाद करते रहेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई मैं ये बात नहीं कहना चाहता किसको किस चीज से इख्तलाफ है, कहना किसका अपना नजरिया क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं आज सिर्फ एक नजरिया लेके बैठो कि हुजूर की उम्मत को बचाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं है? बताओ क्या दिया इस कौम को हमने? इतने बड़े मजमे को अगर ये नहीं पता कि निकाह में कितने फर्ज हैं, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें हैं, तो फायदा क्या है हमारी ऐसी जिंदगी की पीरा मुरीदी से? अल्लाह बताओ ना। सिर्फ इख्तलाफात की हमें दीवारें खड़ी करनी है, सिर्फ जेबें भरनी है, सिर्फ खाते फुल करने गए नहीं, हमें कयामत में हुजूर को मुंह दिखाना है। वो एक बाप की बेटी भाग गई, उसकी बेटी ने कहा मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं। बाप लाइव आके कहता लोगो मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा के पाला, बड़ी मेहनत से पाला था, और यकीनन एक बेटी की परवरिश का दर्द सिर्फ बाप महसूस कर सकता है। क्या बात है, कोई नहीं महसूस कर सकता, सिर्फ बाप। किस दर्द से बेटी को पाला है उसने, ये बाप जानता है। लेकिन वही बेटी जब 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में बाप का मुंह काला करके जाती है, फिर पता उस बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए पाला था बाप ने कि 20 साल के बाद तो उसको ऐसा करके चली जा कि समाज को मुंह न दिखा सके। और तेरी जैसी बेटी से तो कुत्ता पाल लेना बेहतर था। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो मरते मरते मालिक से वफा किया करता है। क्या कहना, वाह वाह। तू बेटी होकर के बाप की ना हो सकी। हमने ऐसी नस्ल को परवान दे रखे हैं जो 22 साल के बाद भी बाप के कारनामों पर कालिक पहुंच जाती है और रिश्ता तोड़ के कहती मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है। उस बाप ने रोक लाइव आके कहा था लोगो जो गलती मैंने की है वो तुम गलती ना करना। मैं सोचने लगा यार ये कौन सी गलती करके बैठा है जिससे आगाह कर लगा है। उसने कहा मैंने बेटी को प्यार से पाला, तुम भी पालना। मैंने बेटी का नाज उठाया, तुम भी उठाना। मैंने नखरे उठाए, तुम भी उठाना। लेकिन एक गलती मैंने की है वो तुम ना करना। मैं सोचने लगा कौन सी गलती। उसने कहा था मैंने बेटी को सब कुछ दिया लेकिन दीन न सिखाया, ये गलती तुम ना करना। अगर जिंदा रहो बेटियों को कुछ तो ना दो, मुस्तफा के दीन की तालीम जरूर अदा कर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। हाँ बेटियों को दीन सिखा लो, सिखा दो बेटियों को। और एक बकवास मैंने सुनी, वो कह रहा था ये नकाब वालियां जितनी बिगड़ी हुई हैं इतनी तो ये बेनकाब वाली बिगड़ी हुई नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पढ़ हिस्ट्री जाके, जितनी आज नकाब में भाग रही हैं अगर बचपन से नकाब पहना होता तो ये दिन न देखना पड़ता। उसने सिर्फ भागने के लिए नकाब पहना है, शरीयत के लिए नहीं। पहले जब कहा जाता तो इसका बाप भी कहता था नहीं बेटी पे यकीन है मुझे। अगर कोई कहता था बेटी को वो कपड़े ना पहना जिसमें नंगी लगे, वो कहता मेरी बेटी है तुझे क्या लेना देना। आज जब ये गैर से मिलने चली है तब इसने नकाब इसलिए डाला है ताकि इसे उस तक पहुंचने में आसानी हो, सिर्फ इसलिए। नकाब को गाली मत देना, खुदा की कसम अगर इस नकाब को तुमने बेटी को होश आते आते पहना दिया होता तो आज इस कौम को ये जिल्लत और रुसवाई के दिन देखने नसीब नहीं होते। मैं नहीं कह के जाऊंगा तुमने कामयाबी हासिल की, मैं नहीं कहूंगा तुमने तरक्की की है, बनो IAS MBBS, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन सब कुछ बनो, कम से कम घर के मुहाफिज पहले बन जाओ, अपने घरों की हिफाजत पहले करो। ये जो फिक्र चल रही है ना, नहीं जी वो भी वही, वो भी उनका भी भगवान वही, हमारा भी अल्लाह वही, इस सोच ने हमारी कौम को तबाह कर दिया। ये गुमराह किया जाता हमारी बेटियों को, जी मैं तेरा धर्म से प्यार करता हूँ, तेरे मजहब से प्यार करता हूँ, मुझे तेरा धर्म अच्छा लगता है, मुझे नकाब अच्छा लगता है। फिर बेटियां कहाँ मिल रही हैं? किसी की लाश नदी में मिल रही है, किसी की बोरी में मिल रही है, किसी पे पेड़ पे लटकी हुई मिल रही है, किसी को काट के फ्रिज में रख दिया जाता है। उसके बाद रो रही है कि हमारी तबाही हो गई, हमसे फला नहीं मिल रहा है, वो बोल नहीं रहा है, तुम नहीं जानते हो। इस्लाम के शहजादों बस इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को करीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, निकाह इतने आसान कर दो कि कोई भी गरीब बेटी
हौसला न हारे, हिम्मत न हारे, किसी का हौसला न टूटने पाए। उसे ये याद रहना चाहिए मैं कोई आम बेटी नहीं, इस्लाम की शहजादी हूँ। अगर गरीब हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा का कोई शहजादा तो आएगा जो मेरा हाथ थाम के मुझे जीने का सहारा देगा। अगर ये फिक्र पैदा नहीं होती है तो याद रखना बेटियों को नहीं बचाया जा सकता है। निकाह आसान करो, शादियों को सस्ता करो, रस्मों को आग लगा दो। जो फराइज और सुन्नत और मुस्तहबात है उन पे अमल करके इज्जत के साथ 4-5 लोग बेटियों को रुखसत करके ले आए। ना किसी की बेटी घर में रहेगी, ना इब्तिदात का ये तूफान हमारी कौम को तबाह करेगा। जितना निकाह आसान हो जाएगा उतना की फितना हमसे दूर होता नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे, सारे बोलो इंशाअल्लाह। बेटियों को समझाएंगे, पर्दे में रखेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देख सकते हैं कितने खुलेआम बेटियां रुस्वा कर रही हैं अपने बापों को। स्कूल पढ़ने जाती, मैं तो तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, पढ़ाओ ना बेटियों को, मैं साथ हूं तुम्हारे। किसी पे खर्चा ना हो तो मुझसे लेना, मैं उसकी फीस भरूंगा, लेकिन शर्त है बेटियों की इज्जत की हिफाजत के साथ उन्हें पढ़ाया जाए। क्या बात है, ट्यूशन पढ़ने जाती हैं बेटियां, कहां जा रही हैं पता है? बुरा मत मानना अगर किसी की पढ़ रही हो ट्यूशन तो, लेकिन एक फिक्र दे रहा हूं, घर से ट्यूशन पढ़ने निकली और कहां गई है बाप को भी नहीं मालूम है, मां को भी नहीं मालूम है, किधर बैठी है कुछ नहीं, बस सिवाय लापरवाही के हमने कुछ नहीं किया। हम इसी खाम ख्याली में थे कि बेटी हमारी नाक नहीं काटेगी, हमारी बेटी हमारा गुमान है, हमारी बेटी हमारा फख्र है। मेरे हुजूर ने फरमाया जहां पे मर्द अजनबी मर्द और औरत होते हैं वहां पे तीसरा शैतान होता है। कौन होता है तीसरा? जोर से बोलो कौन? और शैतान का काम क्या है? जोर से क्या करना है? अभी नहीं बोले सारे लोग, क्या लड्डू के इंतजार में बैठे हो? खाली अगर तबर्रुक के लिए आए बैठे हो ना तो थोड़ा घर से भी खा के आया करो ताकि बोलने भर की ताकत बनी रहे। क्या करता है शैतान? गुमराह करता। हमारे नबी ने फरमाया तीसरा शैतान होता है। और अब्बा कह रहा नहीं भरोसा लल्ली पे, नाक नहीं कटाएगी। जब 2-4 दिन तक लौट के ही नहीं आती तो फिर फोन कर रहा, फला फ्रेंड के घर तो नहीं है, फला के घर तो नहीं है, सहेली के घर तो नहीं है, पता। और फिर कह रहा दी मेरी गलती नहीं थी, वो लल्ला की गलती है, फला के बूरा का लेके भाग गया, कलुआ का ले गया, छन का ले गया, बब्बन का ले गया। अच्छा तेरी दूध की धुली थी? जरा सोचे तो सही, ये कहने से आप बचेंगे नहीं। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा। आप तारीख पढ़ डालिए, सबसे कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान करने वाली शहजादी को तारीख में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सबसे कम उम्र में जिसने हिफ्ज़ किया कुरान पूरा, उन्हें सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और जिन्होंने सबसे पहले औरतों के जलसे में बैठ करके तफसीर बयान की, उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि माँ ऐसी थी जिसने बेटी को मुफस्सिर कुरान बनाया। वाह वाह वाह। माँ ऐसी थी जिसने बेटी को हाफिज कुरान बनाया। आज ऐसी माएँ ले लेके आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे। मैंने कहा रिश्ता कहाँ हुआ? कहने लगा कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे ही हो गया, फेसबुक पे रिश्ता कर लिया, व्हाट्सएप पे रिश्ता हो गया। होश में रहना बेटे, कई बार ऐसा भी हो रहा, फोटो किसी और का दिखाया जा रहा है और निकाह किसी और से हो जा रहा है। जी गर्दन क्यों हिला रहे हो? हाँ, ये अंधापन दूर करना चाहता हूं इस कौम का जो सारी कुएं के अंदर गिर गई। बहुत उम्दा। अभी आपने मुफ्ती साहब के बिला से बयान सुना था कि बेटियों के रिश्ते तलाश करने के लिए लोग मस्जिदों में जाया करते थे। आज कहते हैं कहां किया कि कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते करते वो हो गया रिश्ता। ओ भाई, इंटरनेट पे तो कितने ही काले को कितना ही भूरा कर लो, मुंह कितनी टेढ़ा हो, कितनी सजा लो, अंधा हो गया। 5 मिनट बात करके घर को नहीं लौटता, कभी उस दीवार से लगा पड़ा, कभी उसके पेड़ के नीचे। कमाना धमाना खत्म, फोन पर चिपक गया। अब्बा कह रहा मैंने तेरी खाला की लड़की से निकाह रिश्ता तय किया। कह रहा खबरदार, तुम कौन होते हो मेरा रिश्ता तय करने वाले? मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ये ताने दिए जाते हैं, भाई नसीब वाले हैं जिनके बाप होते रिश्ता करने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुकद्दरों वाले जिनके सर पे बारिश होते हैं।
वाह। तुम नहीं जानते हो? जब हुजूर ने हजरत अली को बुला के कहा था, अली जवान हो गए हो, अब मैं चाहता हूं तुम्हारा निकाह कर दिया जाए, क्या राय है तुम्हारी? हजरत अली जैसा शेर रो दिया था, कहता या रसूल अल्लाह, ये बातें तो बाप से पूछी जाती हैं, मैं कैसे बताऊं? या रसूल अल्लाह, मुझे तो बाप का प्यार भी आपने दिया है, मेरे मालिक भी आप हैं, जो चाहे फैसला कर दे। खुदा की कसम बाप ना हो, अली जैसा शेर रो देता है, तेरी औकात क्या, तू तो गीदड़ से भी कम है। आज अब्बा से कहता तू कौन होता रिश्ता करने वाला, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। 5 मिनट बात करता दीवार से लग के। कहां देखा है ना तुमने कभी? गाड़ी से चलो 3 बजे रात के मच्छर काट रहे हैं, उसे पता ही नहीं है, लगा पड़ा फोन पर। अब्बा कहता मैं करूंगा, तो कह रहा नहीं मैं करूंगा। अब्बा कहता अपनी मर्जी से लाऊंगा, वो कहता तुम क्या जानो कैसी होती है। ओ खुदा के बंदे नौजवान जरा सुन तो सही, तू उस बाप से कह रहा है जिसने 50 साल एक औरत के साथ गुजारे हैं, वो नहीं जानता औरत कैसी होनी चाहिए। जिसने 40 साल खातून के साथ गुजार दिए, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए। और तूने 5 मिनट पेड़ से लग के बात की है, 5 मिनट तूने दीवार से लग के बात की है, तुझे तजर्बा हो गया कि औरत कैसी होनी चाहिए। अपनी मर्जी से जो लोग निकाह करके घरों के अंदर औरतें लाते हैं, वो ज्यादा दिन टिका नहीं करते। महीने 6 साल के अंदर या तो तलाकें हो जाती है या मौतें हो जाती है। नौजवान अपनी मर्जी से ये फैसला न करना, ये हक माँ बाप का है, माँ बाप को दे दो और उनसे कह दो जब तुमने पैदा किया है, परवरिश तुमने की है, रिश्ता भी तुम करोगे, जब उनकी मर्जी से निकाह करोगे, भले 19% वो बेवकूफ हो, जाहिल हो, अंधी हो, कम खूबसूरत हो, कयामत के दिन अल्लाह तुझे बाप की फर्माबरदारी के सदके में जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। वाह 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 वाह। भाई समझ रहे मेरी बात? रिश्ता कौन करेगा? वो बोल रहे हैं जिनका हो गया, वो बोले जिनका नहीं हुआ है। कौन करेगा रिश्ता? जोर से कौन? बाप भाई शरफुद्दीन से पूछो, आज उनके वालिद की बरसी है, उनसे पूछना यार बाप के बगैर जिंदगी कैसी लगती है। ये तो कोई यतीम ही बता सकता है बाप की जुदाई का दर्द क्या होता है। उनके होते हुए हमने क्या दिया बाप को? धक्के, गालियां, उनसे उनकी खुशियां हमने छीनी? नहीं नौजवान, रिश्ते इंस्टाग्राम पे नहीं करेंगे। हाँ, अब तो कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई लड़की कहां देखी, वो कहने लगे मैरिज हॉल में देखी। मैंने कहा सच सही देखा यार, वहां से ज्यादा नंगी तो तुझे नजर ही नहीं आ सकती। किसी के घर देखना जाएगा, इतनी नंगी बेटी नहीं मिलेगी जितनी नंगी बेटी तुझे मैरिज हॉल और शादी के अंदर मिल जाएगी। कहता वहां देखी है, अब बहुत करीब से देखी मौलाना, दुपट्टा ही नहीं था उस पर, पसंद आ गई। मैंने कहा पसंद नहीं है, भूतनी आने वाली है, 4 दिन नहीं लगेंगे, ये घर को आग लगा देगी। और फिर जो दौड़े पड़ते हैं ना, तो फिर कलियर, अजमेर शरीफ, हाँ कचौचा शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मानहरा शरीफ, मसोली शरीफ, कोई दरगाह छोड़ी थोड़ी है। जान ले नहीं गया लेकिन दौड़े नहीं रुक रहे, मक्कारी कर रही है मक्कारी, और फेल कर दिया उसने कचौचा शरीफ जी, जहां बड़े अच्छे अच्छों के जिन्नात उतर जाते, बिलग्राम शरीफ जहां भूत उतार दिए जाते, साबिर पाक जहां जलाल की कमी नहीं, उसने सारे फेल कर दिए। मेरी बीवी का उतर ही नहीं रहा। मैंने कहा चढ़ा हो तो उतरे, जो खुद ही भूत हो वो उतरे कहां से? यही है मामला भाई। बड़ा कुछ हो रहा, फखर से कह रहे हैं फला जगह की है। नहीं खुदा के बंदे, रिश्ता अगर करना है ना तो ये देख अगर किसकी बेटी घर से नहीं निकली है, वाह वाह, जिसके दुपट्टे पे कोई किसी की नजर न पड़ी होगी, वो मेरे घर की बहू बनेगी। क्या बात है, वाह। ये सोच के दुल्हन बना के ला, खुदा की कसम चुड़ैल उस पे तो क्या, अगर घर में भी होगी अल्लाह उसके कदम के सदके से सारे भूत भगा डालेगा। वाह वाह वाह, ऐसी करेंगे रिश्ते इंशाअल्लाह। आने से पहले और तूफान आने से पहले बंदोबस्त कर लिया जाए तो अक्लमंदी आने के बाद फिर खिड़कियां ही जोड़नी रहती, निशानात खत्म नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है, निकाह जब करो ना नौजवानों तो सोच समझ के करना, निकाह को आसान करो। ये मत देखो पैसा कौन कितना देगा, कितनी दौलत देगा, ये देख बेटी किसकी शरीफ है, वाह वाह वाह, बेटी किसकी नेक, किसकी बेटी है जो आज तक बाप की इज्जत बन के रही है घर में। ऐसी देखना, जो बाप की इज्जत बन के रही थी वो आज के बाद तेरे घर में तेरी इज्जत बन के रहेगी।
वो किसी ने कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, खातून खाना हो वो सबा की परी। वाह वाह वाह, बहुत ऐसी तलाश करें बात है। कि जिसके कदमों में, जिसकी साथ में अल्लाह बरकतें रखता है। और ऐसी वो औरतें हैं जिनके दुपट्टों पे भी गैर महरम की नजर नहीं पड़ती है। कभी रंग मत देखना, कभी दौलत मत देखना, कभी शोहरत मत देखना, कभी हुस्न जमाल नहीं, ये तो सब चले जाने हैं। एक चीज बाकी रह जाती है, दीनदारी। ये देख के निकाह करना, ये खत्म नहीं होती है, ये क़यामत तक बाकी रहती है। अगर माँ दीनदार होती है तो फिर नस्ल के बेटे भी दीनदार पैदा होते हैं। वाह वाह, नस्ल के बेटे भी। जाओ तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, ये जितने बेटे बैठे ना, यकीनन दावे के साथ कहता हूँ इनकी सारी माएँ ऐसी हैं जो हुजूर से भी प्यार करती हैं और खुदा से भी प्यार। वाह वाह, क्या बात है ना, ये बेटे जलसों में नहीं आए। वाह वाह, ये भी किसी शराब के अड्डे पे होते। अगर अम्मा डांसर होती तो ये किसी जुए के अड्डे पे होते। इनका रात में बैठना बता रहा है, हमारी माँ ने हमें ना शराब के घूंट पी के नहीं पाला, हुजूर की मोहब्बत के जाम पिला के पाला है। वाह वाह वाह, तो अगर चाहते हो तुम्हारी नस्ल भी ऐसी हो तो नेक माएँ तलाश कर। बहुत उम्दा। बताओ दीनदार ढूंढोगे या नेक? दोनों ही कह दो यार, अकल कट गई क्या? दीनदार और नेक तलाश करेंगे, दौलत वाली क्यों बोल रहे हो यार? नहीं बोलो ना, बड़ी दब के बोले। नहीं, मुझे पता है कई बार गाड़ी मांग लेते हैं। जरा देखने गाड़ी मांगी सूफी जी और 8 महीने नहीं गुजरे, कह रहा बिकवा दियो इसे। मैंने कहा क्यों? कह रहा तेल बहुत खा रही है। बहुत तेल अच्छा बहुत खा है, रही है। वाह वाह, अब तक कैसे चलती रही? कि अब तक तो अल्लाह के करम से चली रही थी। मैंने अल्लाह का करम क्यों कह रहा? ये क्या सलामी के पैसों से चल रही थी। जो यारों ने हार डाले थे ना नोटों के, अब वो खत्म हो गए, अब बेच रहे हूं। ऐसे ऐसे भी बेगैरत पड़े। क्या कहना। कई ऐसे लोग हैं जहेज मांगने के लिए ना लड़ रहा, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए 10 फीट वाला पूरा फर्नीचर हैं। और फिर जब वलीमे में जाओ ना, पहली बात तो वलीमा करते ही नहीं, और कर भी ले जाओ ना तो सारा जहेज घर के बाहर रखा ना। ये क्यों ना कमरे में जगह ना रही, औकात नहीं थी सर छुपाने, क्यों मांगता फिर रहा। ऐसे ऐसे भी बेगैरत है। कुछ मत मांगो, सिर्फ नेक बेटियां मांगो। हजरत अली कहते हैं ये जो दुआएं करते हो ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ये जो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना है ना, कहते हैं फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां हैं। सुभान अल्लाह। ये हर नमाज में दुआएं करते हो, अल्लाह नेक बीवी अता फरमा दे। ये दुआएं मांगा करो। और यार कभी नहीं ये मत देखना पैसे वाले की बीवी आएगी कुछ मौज आ जाएगी। फरमाया जो दौलत के लालच में निकाह करेगा अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज नहीं कर देगा। मोहताज नहीं कर देगा। कोई निकाह है यार, ऐसे निकाह होते हैं। बताओ कौन सा रिश्ता था जो नबी की बेटी के लिए नहीं आया था? क्या बात है, वाह। बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते थे, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने क्या किया? किसके साथ रिश्ता किया? उसके साथ रिश्ता किया जिसके घर में एक वक्त का खाना तक ना था। अल्लाह अल्लाह। उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया जिसके पास देने के लिए महर का पैसा नहीं था। उसके हाथ में बेटी का हाथ देने का फैसला किया। क्यों? जानते थे दौलत देख के बेटी नहीं देनी है, दीन देख के बेटी देनी है। दीन देख के बेटी देनी है। और फरमाया था लोगों जमीन पर अली से बेहतर मेरी फातिमा के लिए कोई जवान है ही नहीं। वाह वाह। और फरमाया था अली तेरे लिए मेरी फातिमा से बेहतर कोई शहजादी जमीन पे हो ही नहीं सकती। वाह वाह। ये रिश्ते जोड़े जाते हैं, ऐसे रिश्ते जोड़ो। और जब रिश्ते ऐसे होंगे, बेटे नेक होंगे तो माँ बाप की इज्जत करेंगे। 40वें बरसी में माँ बाप की साले सवाब की महफिलें कायम करेंगे, उनकी बख्शिश की फिक्र करेंगे। वरना कौन किसके लिए रोता है यार? औलाद तो बाप की छोड़ी हुई जायदाद को माले गनीमत समझ के लूट लेती है। लड़ते हैं उस पे कि ये मेरा, ये 3 मिलीग्राम सोना बचा है ना, इसको भी 3 हिस्सों में बांटो। 1-1 मिलीग्राम दो, अब्बा की जायदाद है। ये नहीं सोचते चलो तीनों मिल के मस्जिद में देते हैं, ये अब्बा की छोड़ी हुई जायदाद है, ये सारी उठा के मस्जिद मदरसे को दे दी जाए। कोई तुम्हारे बाप तुम्हारा नहीं होगा। नेक औलाद को परवान चढ़ाओ, नेक औलाद की परवरिश करो। बच्चों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, बेटियों को, बेटों को मौलाए कायनात के दर का नौकर बना दो, हुजूर का सच्चा गुलाम बना दो। उन्हें मुस्तफ़ा की सीरत सुनाया करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा का किरदार बताया करो, ताकि ये बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखें तो बदकिरदार नहीं होने चाहिए, आला किरदार होना चाहिए। इन्हें पता हो बाप का मकाम क्या है, इन्हें पता के माँ का मकाम क्या है, इन्हें पता के बहन की आबरू क्या है, इन्हें पता होनी चाहिए इस्लाम के शहजादी की इज्जत क्या है। खुदा की कसम जब ऐसी नस्ल
पैदा होगी तो फिर जरूरत रखी है आंसू बहाने की, फिर जरूरत रखी है सलाउद्दीन को आवाज देने की, फिर जरूरत रखी है मोहम्मद बिन कासिम का रास्ता तकने की। गोदे तुम्हारी होंगी, इन्हीं गोदों से खुदा मोहम्मद बिन कासिम भी पैदा करेगा, सलाउद्दीन अय्यूबी भी पैदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है बहुत उम्दा। नेक बेटियों घर की बहू बनाओ, नेक बेटियां। और कोशिश ये करें कि हम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, कनीज़े फातिमा ज़हरा। मैं अक्सर देखता हूँ जलसे में लोग आते हैं और अपनी बीवी का जाकर हाथ पकड़ के, तुझे पता, बीवी का हाथ पकड़ के, तुझे पता आज अम्माद आया था मुरादाबाद वाला, समझा के गया, तेरी समझ में आई कि नहीं? ये बीवी को समझा रहा जाके, बेटी मौज में सो रही है। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं सिर्फ बीवियों को समझाओगे तो इस्लाह नहीं होगी, जाके बेटियों को समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। वाह क्या बात है। अपनी बेटियों को जाके समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। जब तक सिर्फ बहुओं को समझाया जाता रहेगा किसी का घर सही नहीं होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाओ, पूछा जाएगा तुमसे तेरी बेटी फना के बिस्तर पे क्यों गई, तू मर गया था? तेरे होते हुए तेरी बेटी कहाँ थी, तेरी बहन कहाँ थी, तेरी बहन, तेरी माँ कहाँ थी, तेरी बीवी कहाँ थी? ये तुमसे सवाल होने। ये कह के कोई नहीं छूटेगा मुझे पता नहीं था, वो लट फिरेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये करें बच्चों पे सख्त नज़र रखें, उन्हें दीनदार बनाएं। और सबसे बड़ी तबाही जो फैल रही है ना, ये मोबाइल के जरिए फैल रही है। मोबाइल के जरिए, इनसे मोबाइलों का क्या काम है, कौन सा बिजनेस, कौन सी फैक्ट्री चल रही है इनकी, जो इन्हें इतने बड़े मोबाइल दे रखे हैं आपने? क्यों दे रखे हैं आपने? इन्हें घर के कामों में लगाइए, इनसे घर के काम में लगाइए, जहन बटेगा, वक्त भी कटेगा, शराफत से रहेंगी, घर में दीनदारी भी रहेगी। ये आप सिखाइए, मोबाइल नहीं। बेटियों गुजारिश है, तुम नहीं जानती हो कितनी मेहनत से बाप ने तुम्हें पाला है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी परवरिश किस तरह से की है। कभी बाप की टूटी हुई जूती देखना, कभी बाप की फटी टोपी देखना, जिसने पैबंद लगा के तो अपनी टोपी पहनी लेकिन तेरे सर पे कभी पैबंद वाला दुपट्टा नहीं आने दिया। खबरदार खबरदार, कभी तेरा कदम बहकने लगे ना, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का जेवर, किसी का सोना देख करके याद रखना तुझे तेरे बाप ने ना लोगों की नजरों से बचा के रखा, जिल्लतों से बचा के रखा। आज तेरी जिम्मेदारी है बाप की दहलीज पे गवारी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। ये बेटियों को समझा के रखना है, ये बेटियों को तालीम देनी है। जब बेटियां नेक होंगी इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर होगा। बेशक, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह इन सारी बातों पे अमल, निकाह आसान करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर किसी बेटी की खबर मिले कि वो किसी गैर के साथ भाग रही है, उसके माँ बाप से बात कीजिए, उसे रोकने की पूरी कोशिश कीजिए। जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बता दूं इसमें कितने ऐसी गुप्त एजेंसियों वाले बैठे होंगे जो ये देखने आए होंगे ये नौजवान अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। हर महफिल में आते हैं, जो हमारे एहसास को देखने आते हैं, ये मुर्दा है कि जिंदा है। जब देखते ना मौलवी कहता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तो मर मर के कहता है सुभान अल्लाह, तो वो लिख देते हैं कि ये कौम मुर्दा हो चुकी है, नबी के नाम पे ये जगह जगह के नहीं बोल रही है। और जब बात नबी की आए और दीवाने खुद जोर से कहते हैं, पुकार के कहें या रसूल अल्लाह, तो वो लिख देता खबरदार छेड़ना मत, पैंट पहन रखी है लेकिन दिल में इश्क रसूल का चिराग जल रहा है। तो जब भी किसी महफिल को, ये आखिर में बात कह रहा हूं ताकि कोई ये ना समझे मैंने अपने फायदे के लिए कही थी, जब भी महफिल में जाके बैठा करो, इंतजार मत करना मौलवी कहेगा तो बोलेंगे, ये उठाएंगे तो जागेंगे। हुजूर का नाम आए बता दिया करो, हम कल भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते थे, आज भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं और सुबह क़यामत तक सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते रहेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यह एहसास पैदा करें, यह एहसास जिंदा रखें। फरमाया गया ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इर्तिदाद से बचिए। दूसरी बात, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रखिए। वाह, हाँ, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी और सख्ती के साथ आप पाबंद रहिए, सख्ती के साथ। बड़े बड़े फितने आ रहे हैं, लोग तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़े मजलूम ज़ात अगर मुफक्किरीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन में है तो मेरे इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है। अल्लाह, दिल दुखता है, जिस कौम का ईमान बचाया इमाम ने, आज वही कौम उन्हें गालियां देती है। हाँ, जिसने ईमान बचाया कौम का, वही कौम आज बुरा भला कह रही है इमाम अहमद रजा को। खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 100 साल तक कोई माँ इमाम अहमद रजा सा बेटा नहीं जन सकती है।
और ना उनसे पहले 100 साल तक किसी मां ने इमाम अहमद रजा जनाजा। हाँ, इमाम अहमद रजा ये हम हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। वाह वाह वाह, हाँ, हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता क्या हूँ, बात है। जाके पाकिस्तान देख लो, जितने बड़े बड़े फितने आज पाकिस्तान में उठ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नबुव्वत का दावा कर बैठता है, लेकिन मेरे इमाम ने हिंदुस्तान में ऐसी कील ठोकी है, सुबह क़यामत तक कोई भारत में नबी होने का दावा नहीं कर सकता। बात है, क्या कहना, वाह वाह वाह, हाँ, ये मेरे इमाम की कारकर्दगी है, मुकद्दर नहीं है हमारा ये वाह वाह, कि खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा दिया है। और एक बात बताऊं, नूर मुजस्सम भाई अभी मदीना शरीफ घूम के आए, ये शबाज साहब, ये कई लोग गए थे, मैं न जा सका। जिस दिन हुजूर बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। उन्होंने बताया कि हमने बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज, और जो ये कहते हैं कि ये हमारी ममलिकत इस्लामिया है, कहते हैं हमने उन लोगों को हुजूर के रोजे पे जूते पहन के चलते देखा है, कहते हैं ये हमारे भारत के सुन्नी थे जो हुजूर के रोजे पे नंगे पैर चल के जा रहे थे, और लोग देख के कहते थे आप हिंदुस्तानी हैं। कहा जी आपको कैसे पता? कहा तेरा इश्क बता रहा है, तू हिंदुस्तान से चल के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह, काफी मैं थक गया हूं भाई, तवज्जो है आप